एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 26 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में गैर स्वशासी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो हाल ही में गैर स्वशासी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 मई से 31 मई के मध्य प्रत्येक वर्ष 25 मई से 31 मई के मध्य प्रत्येक वर्ष गैर स्वशासी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगा यानी फटा है? तो हाल ही में किस देश में स्थित था ये सक्रिय ज्वालामुखी था? माउंट नीरागोंगा या नीरागोंगा, इसे कहीं पर गोगा या गोंगा लिखा हुआ है। तो माउंट नीरागोंगा किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी कांगो। कांगो का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कांगो की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ाविले कांगो की राजधानी है। कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविले कांगो की राजधानी है विले। और कांगो की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। कांगो अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली। भारत और इटली के मध्य कृषि क्षेत्र के लिए समझौते किए गए। भारत और इटली कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता किया, जिसके तहत भारत इजराइल कृषि परियोजना केंद्र उत्कृष्टता खोला जाएगा और इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी आयोजन किया जाएगा, यानी कि इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी निर्माण किया जाएगा। इस हस्ताक्षर ये 3 साल के लिए किया गया है। बात आई यहाँ पर इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी है, जहाँ पर विश्व खाद्य जो संगठन है उसका मुख्यालय है। और हमारा विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय भी कहाँ पर है? रोम में है। और इटली की मुद्रा क्या है? यूरो इटली की मुद्रा है। इटली के प्रधानमंत्री नए बने हैं, इनका नाम है मारियो ड्रागी। ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मारियो ड्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बने। इटली में भारतीय राजदूत कौन है? तो नीना मल्होत्रा इटली में भारतीय राजदूत हैं इटली में। और इटली में इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में होगा। हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो सांसद है मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद हैं। तो भारत ने कृषि क्षेत्र में इटली के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में ये घोषणा की गई। तो हाल ही में विश्व तंबाकू जो निषेध पुरस्कार है, इससे किस देश को सम्मानित किया जाएगा? यह हाल ही में घोषणा की गई। और ये जो पुरस्कार है वो 31 मई को दिया जाएगा, जिस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये पाकिस्तान को दिया जाएगा। ऐसी घोषणा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। पाकिस्तान को दिया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2021। और ये 31 मई को दिया जाएगा, क्योंकि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान में प्रथम हिंदू जो पायलट थे, पाकिस्तान का जो वो है एयरफोर्स है, उसमें प्रथम हिंदू पायलट कौन थे? तो राहुल देव। ये पाकिस्तान के प्रथम जो पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है उसमें प्रथम हिंदू पायलट थे राहुल देव। और जी पाकिस्तान की जो पुरुषों की T20 टीम है 100 T20 यानी पाकिस्तान के पुरुषों की T20 टीम 100 T20 जो है मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। यानी पाकिस्तान के पुरुषों की क्रिकेट टीम 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी। यानी पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन फर्स्ट ए नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता शाहीन की 900 किलोमीटर है। और एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया था फतेह, इसका नाम था फतेह प्रथम। ये मिसाइल थी और इस मिसाइल की मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। हुबारा बस्टर्ड ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है हुबारा बस्टर्ड, जो हाल ही में चर्चा में रहा था। पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हाल ही में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा यानी पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? मोईद यूसुफ पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? हाल ही में बने थे शौकत तारेन ये पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में ट्राइफेड ने वन धन योजना लागू करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो ट्राइफेड ने जो है वन धन योजना लागू करने के लिए, जो वन धन योजना आकांक्षी जिलों में लागू करने के लिए, किस जिलों में? आकांक्षी जो जिले होते हैं, जो कुछ पिछड़े जिले होते हैं, आकांक्षी जिलों में वन धन योजना लागू करने के लिए ट्राइफेड ने, आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नीति आयोग के साथ समझौता किया है। बात आई है ट्राइफेड की, तो ट्राइफेड होता है ट्राइफेड, इसकी पहले फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है। और ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड की जो स्थापना है वो हमारी की गई थी सन 1987 में की गई थी ट्राइफेड की स्थापना। और जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ट्राइफेड नामक संस्था। जनजाति मंत्री कौन है हमारे? तो वो जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, हमारे जनजाति मंत्री हैं। और एक बात है यहाँ नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग, नीति की जो फुल फॉर्म होती है इसमें नीति, ये योजना आयोग के स्थान पर बना था नीति आयोग। और नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किसके साथ मिलकर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 वितरित किए हैं? तो ये वितरित किए हैं UNDP के साथ मिलकर, आंसर ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जारी किए। जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो किसके अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय जैव यानी विविधता प्राधिकरण किसके अंतर्गत? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अब यहाँ बात आई है UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? UNDP का न्यूयॉर्क में है। और UNDP के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो अचीम स्टेनर, ये वर्तमान में UNDP के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने एशिया की पहली आभासी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ यानी कार्यशाला का आयोजन किया? तो हाल ही में किस IIT ने एशिया की पहली आभासी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला का आयोजन किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसने? IIT मद्रास ने इसका आयोजन किया। IIT मद्रास ने इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? IIT मद्रास ने इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़ नामक संस्था के साथ मिलकर एशिया की पहली आभासी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल, जो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगजीत पवाडिया ये पहली भारतीय महिला बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष बनी है। और ओवरऑल ये दूसरी महिला है अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष बनने वाली। जो जगजीत पवाडिया हैं ये भारत के मादक द्रव्य की पूर्व आयुक्त हैं। भारत का जो मादक द्रव्य प्राधिकरण है उसकी पूर्व आयुक्त हैं जगजीत पवाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेन गुडोल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जानवर और मानवता के लिए जीवन भर कार्य करने के लिए दिया जाता है। पशु जो जानवर होते हैं उनके रक्षा, उनके संरक्षण और जीव मानवता के लिए कार्य करने के लिए दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये दिया गया जेन गुडोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते यह घोषणा की कि प्रत्येक ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको कितने रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1500 रुपये प्रति एक जो है ट्रांसजेंडर को प्रत्येक माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया। तो हाल ही में किस देश ने इथियोपिया या इथियोपिया के नाम से आना था और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया। आंसर ऑप्शन नंबर है अमेरिका देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया। बात आई है यहाँ इथियोपिया की, तो इथियोपिया की राजधानी क्या है। तो आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। क्या है? आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। और मुद्रा क्या है इथियोपिया की? मुद्रा है बिरर, यानी कि बीरर, ये इथियोपिया की मुद्रा है। इथियोपिया अफ्रीका का एक देश है। इरिट्रिया भी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है। तो इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा, ये इरिट्रिया की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है इरिट्रिया की ए नकफा, ये इरिट्रिया की इरिट्रिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से $280 अधिक है। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है और भारत के इस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से $280 अधिक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से $280 अधिक है। और जो है बात आई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दोराईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो हाल ही में नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो ये की है आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक। किस वर्ष तक? 2023 तक ऐसा करेगा नासा। बात आई है नासा की, तो नासा की क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स यानी कि हमारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना सन 1958 में की गई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा चंद्रमा पर एक वो भी कर रहा है मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस, जिसके तहत पहली बार चंद्रमा पर महिला को भेजा जाएगा। नासा जो है चंद्रमा पर कर रहा है। नासा ने मंगल ग्रह पर पहला रोबोटिक हेलीकॉप्टर उड़ाकर या प्लेन उड़ाकर रिकॉर्ड बना दिया। इसका नाम था परसिवरेंस नामक जो वो था रोबोट, उसे उड़ाकर रिकॉर्ड बना दिया। नासा का अंतरिक्ष यान ओडिसी, एक नासा का अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है ओडिसी। ये नासा का अंतरिक्ष यान है और ये मंगल के चक्कर लगा रहा है और इसे 20 साल पूरे हो गए हैं। नासा के अंतरिक्ष यान ओडिसी को जो मंगल के चक्कर लगा रहा है इसके 20 साल पूरे हो गए हैं। नासा ने मंगल पर जो रोवर था इसका परसेवरेंस उसे उतारा और उसको हमारा उतारा था। अंत जो है नासा और क्या काम कर रहा है। तो नासा ने जो एक मिशन करा था अपोलो 11, ये पहला चांद पर पहला मिशन था। अपोलो 11 ये चांद पर पहला मिशन था जिसमें आदमी जो है व्यक्ति पहुंचा था चांद पर। अपोलो 11 इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई है जिनका नाम है माइकल कोलिंस। ये हमारा जो अपोलो 11 पहला चंद्रमा पर व्यक्तिगत मिशन था उसके एक अंतरिक्ष यात्री थे। 3 में से माइकल कोलिंस इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस के लिए दवाई बनाई है जिसका नाम है पोस्कोनजोल विकसित की है। तो हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग अर्थात पोस्कोनजोल नामक ड्रग यानी अर्थात दवाई बनाई है? किस कंपनी ने बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, MNS लैब्स। ये एक कंपनी है MNS लैब्स, इसने ये जो है दवाई बनाई है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत का राजस्थान। दूसरा राज्य कौन सा बना है यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला दूसरा राज्य बना है तेलंगाना, जबकि हरियाणा ने इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य ने होम आइसोलेशन किट को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में योजना चलाई गई जिसका नाम है पर्वत धारा योजना। यह हिमाचल प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पर्वत धारा योजना, जो हिमाचल प्रदेश में लुहड़ी पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। लुहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेडियो हिल्स नामक रेडियो भी चलाया गया। रेडियो हिल्स नामक रेडियो भी चलाया गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई परिवहन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था। ई परिवहन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, जहां पर 100% LPG कनेक्शन, 100% घरों तक LPG कनेक्शन पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता था 2020 में, जबकि 2021 में उत्तर प्रदेश ने जीता और 2020 में हिमाचल प्रदेश ने जीता था। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना है राज्य के रूप में 25 जनवरी सन 1971 को हुई थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश राजकीय दिवस 25 जनवरी को राजकीय दिवस बनाता है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को राजकीय दिवस बनाता है, जबकि 15 अप्रैल को जो हिमाचल यानी प्रदेश अपना स्थापना दिवस बनाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सबसे पहले 15 अप्रैल सन 1948 को बनाता है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस बनाता है और 25 जनवरी को अपना राजकीय दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश में 1100 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन ने किस देश में 1100 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस देश में? पाकिस्तान में स्थापित करेगा चीन। बात चीन क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। जबकि रूस जो है चीन में 2 परमाणु संयंत्र खोल रहा है और चीन पाकिस्तान में जो है परमाणु 1100 मेगावाट क्षमता का परमाणु संयंत्र खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस राज्य के PMN सरकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो हाल ही में RBI ने किस राज्य के PMN सरकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो ये किस राज्य का बैंक का? आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का ये बैंक है। किस राज्य का बैंक है? महाराष्ट्र राज्य का बैंक है, जिस पर ये जो है RBI ने प्रतिबंध लगा दिया 1 लाख रुपये का। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फ्रेश फ्रूट यानी केक यानी फ्रेश फ्रूट केक नामक आंदोलन महाराष्ट्र के किसानों ने चलाया था। फ्रेश फ्रूट केक नामक आंदोलन महाराष्ट्र के किसानों ने चलाया था। महाराष्ट्र में पहली किसान ट्रेन चली थी देवलाली, महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक। भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर चली थी। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पर यानी काला घोड़ा महोत्सव काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र के जो राजदूत महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि हमारा राज्यपाल कौन है? उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चीकू को GI टैग मिला है? तो हाल ही में किस राज्य चीकू को GI टैग मिला है? ये महाराष्ट्र के चीकू को मिला। और महाराष्ट्र का कहाँ का चीकू है जो बहुत प्रसिद्ध है? पालघर महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को हाल ही में GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया है? तो हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये बनाया नासा ने। किसने बनाया? नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब है किसका? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैस्पर रूड ने हाल ही में जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता, कैस्पर रूड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम अत्ताहिरू का निधन हो गया है, किस देश के सेना प्रमुख थे? तो हाल ही में इब्राहिम अत्ताहिरू का निधन हो गया है, किस देश के सेना प्रमुख थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया के सेना प्रमुख थे अत्ताहिरू, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी का भी निधन हो गया। ये महान संस्कृत विद्वान थे, संस्कृत के महान विद्वान थे पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में महान परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का भी निधन हो गया। शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया है, परमाणु वैज्ञानिक ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष से। इनसे पहले भी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हुआ था।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।